बहुत बार हम चार्ट पर किसी ब्रेकआउट को देखकर उस दिशा में ट्रेड एंट्री करते हैं, मगर हमारे एंट्री करते ही मार्केट तेजी से रिवर्स होकर हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर देता है। अब प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से आप यहां रेजिस्टेंस लेवल को मार्क तो कर सकते हैं, लेकिन ये आपको मार्केट में किसी पर्टिकुलर पॉइंट के पास बायर्स और सेलर्स के उस ब्रेकआउट पर कम ज्यादा हो रहे इंटरेस्ट को नहीं बता पाते। अब अगर यहां इस ब्रेकआउट पर बायर्स को ट्रेड एंट्री करने में इंटरेस्ट ही नहीं होगा, तो ये ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए इसी इंटरेस्ट को जानने के लिए हम मैकडी इंडिकेटर के हिस्टोग्राम का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इसे इस वीडियो में समझने वाले हैं, जिससे आप मार्केट में फेक ब्रेकआउट ट्रैप में फंसने से बचने के साथ मार्केट के रिवर्सल को भी बड़ी आसानी से पकड़ सकेंगे। इसलिए चलिए सबसे पहले हम मैकडी इंडिकेटर क्या है इसे समझते हैं। मैकडी का मतलब होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। इसका उपयोग मार्केट के ट्रेंड और प्राइस की मोमेंटम को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। मैकडी इंडिकेटर में मुख्य रूप से 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें मैकडी लाइन, सिग्नल लाइन और सबसे महत्वपूर्ण होता है हिस्टोग्राम। मैकडी लाइन 12 अवधि ईएमए और 26 अवधि ईएमए के गुणा से बनती है, और मैकडी लाइन के 9 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से सिग्नल लाइन बनती है, जिसे बहुत से ट्रेडर जब भी मैकडी लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर क्रॉस करती है तो लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं, और जब भी मैकडी लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे क्रॉस करती है तो शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करते हैं, जो कि एकदम गलत ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इस तरह के क्रॉसओवर से आपको बहुत सारे फेक ट्रेड एंट्री सिग्नल्स मिलते हैं, जिससे आपको लॉस होता है। इसलिए आपको किसी अकेले इंडिकेटर के भरोसे ट्रेड एंट्री करने की बजाय उसके साथ प्राइस एक्शन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। साथ ही इस इंडिकेटर के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यानी कि हिस्टोग्राम को अगर आप देखेंगे तो ये मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन के दौरान के अंतर यानी कि डिस्टेंस को कैलकुलेट करता है, जो हमें मार्केट में मोमेंटम को समझने में मदद करता है। जैसे कि अगर मैकडी लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर है तो हिस्टोग्राम बार का कलर ग्रीन होता है, जो हमें मार्केट के बुलिश सेंटिमेंट को दिखाता है। वही अगर मैकडी लाइन सिग्नल लाइन के नीचे होती है तो हिस्टोग्राम बार का कलर रेड हो जाता है, जो एक बेरिश मार्केट का सिग्नल देता है। जब भी मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड होता है और प्राइस लगातार हायर हाइज बनाकर ऊपर बढ़ती है, उस समय अगर हिस्टोग्राम भी मार्केट की मूवमेंट के साथ ऊपर बढ़ता है तो ये मार्केट में बाइंग साइड की तरफ बायर्स के बढ़ते हुए इंटरेस्ट को दिखाता है। लेकिन मार्केट में जैसे ही बायर्स का इंटरेस्ट कम होने लगता है तो वैसे ही हिस्टोग्राम का कलर डार्क ग्रीन से लाइट ग्रीन होता है। इसका मतलब यहां बायर्स बाइंग करने में कम इंटरेस्टेड है। उसी तरह जब भी मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड होता है तो उस समय हिस्टोग्राम अपने जीरो लाइन के नीचे जाते हुए रेड कलर में बदल जाता है, और अगर मार्केट में गिरते हुए प्राइस के साथ हिस्टोग्राम की साइज भी बढ़ती जाती है तो ये मार्केट में सेलर्स के डोमिनेंस को दर्शाता है। और जैसे ही मार्केट से सेलर्स शॉर्ट सेलिंग करने में अपना इंटरेस्ट खोने लगते हैं तो हिस्टोग्राम का डार्क रेड कलर लाइट रेड या फिर पिंक में बदल जाता है, जो कि मार्केट में आने वाले रिवर्सल का सिग्नल होता है। बहुत से ट्रेडर मार्केट में बायर्स और सेलर्स की स्ट्रेंथ को देखने के लिए वॉल्यूम को चार्ट पर लगाते हैं, लेकिन ये इंडिकेटर बहुत बार आपको फेक सिग्नल्स भी देता है। अब जैसे कि यहाँ प्राइस थोड़ा नीचे जाने के बाद लगातार हायर हाइज लगाकर ऊपर बढ़ रही है, उसी के साथ आप वॉल्यूम इंडिकेटर में ग्रीन बार्स को देखेंगे तो यहाँ प्राइस के साथ उनकी संख्या भी बढ़ रही है, जिसे देखकर बहुत से ट्रेडर यहाँ इस ब्रेकआउट पर जैसे ही लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं तो मार्केट तेजी से नीचे जाकर उनके स्टॉप लॉस हिट कर देता है। अब ऐसे समय अगर आप यहां सिर्फ बढ़ते हुए वॉल्यूम के बेस पर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस जरूर हिट होने वाला है। लेकिन उसी समय अगर आप यहां मैकडी में हिस्टोग्राम को देखेंगे तो यहां ब्रेकआउट के समय पर ग्रीन बार्स की साइज छोटी हुई है। इसका मतलब इस हाई के बाद मार्केट में बायर्स का इंटरेस्ट कम होने के कारण मार्केट में मोमेंटम में कमी आई है, यानी कि यहां बेरिश डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है, जो कि एक बेरिश सिग्नल होता है, जिससे आप इस तरह के फेक ब्रेकआउट से बच सकते हैं। इसलिए आप यहां वॉल्यूम इंडिकेटर की जगह मैकडी के हिस्टोग्राम का इस्तेमाल बायर्स और सेलर्स की स्ट्रेंथ या फिर इंटरेस्ट को पहचानने के लिए कर सकते हैं। इस इंडिकेटर को चार्ट पर लगाने के लिए ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर सेक्शन के सर्च बार में मैकडी को सर्च करके आप इसे चार्ट पर लगा सकते हैं। साथ ही इसकी सेटिंग में हमें कोई भी बदलाव नहीं करना है। अब बड़े स्क्रीन पर इसे इस्तेमाल करना आसान होता है क्योंकि यहां स्पेस ज्यादा होती है। इसी हिस्टोग्राम और प्राइस एक्शन को मिलाकर हम कैसे ट्रेड एंट्री कर सकते हैं, इसकी स्ट्रैटेजी को समझते हैं।
डाइवर्जेंस हमें मार्केट में आने वाले संभावित ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देते हैं, जिससे हम ट्रेंड में आने वाले बदलाव को पकड़ सकते हैं। जब भी चार्ट पर प्राइस और मैकडी के हिस्टोग्राम की डायरेक्शन में अंतर होता है तो ये हमें डाइवर्जेंस का सिग्नल देता है। मार्केट में मुख्य रूप से दो तरह के डाइवर्जेंस होते हैं, नंबर 1 बुलिश डाइवर्जेंस और नंबर 2 बेरिश डाइवर्जेंस। जब चार्ट पर प्राइस लोअर लोज का फॉर्मेशन बनाकर नीचे आती है, लेकिन उसी समय मैकडी इंडिकेटर में हिस्टोग्राम के रिसेंट ग्राफ पर आपको अगर हायर लोज का फॉर्मेशन दिखता है तो ये एक बुलिश डाइवर्जेंस होता है, क्योंकि यहां प्राइस जब इस लास्ट स्विंग से नीचे आती है तो यहां पहले स्विंग के मुकाबले दूसरे स्विंग के पास सेलर्स का मार्केट में शॉर्ट सेल करने का इंटरेस्ट कम हो जाता है। इसलिए अब या तो प्राइस यहां पर कुछ देर रुक सकती है या फिर यहां से रिवर्स होकर ऊपर भी जा सकती है। जैसे कि यहां पर प्राइस प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करके नीचे आई है, लेकिन उसी समय मैकडी के हिस्टोग्राम में रेड बार्स की साइज पिछले के मुकाबले कम होती जा रही है। अब अगर हम यहां चार्ट पर प्राइस के लो पॉइंट्स और हिस्टोग्राम के लो पॉइंट्स के पास लाइन बनाकर देखेंगे तो यहां हमें बुलिश डाइवर्जेंस क्लियरली दिख रहा है। इसका मतलब यहां सबसे आखिरी लो के पास सेलर्स का इंटरेस्ट कम हो रहा है, जिस कारण कुछ ही देर में यहां से प्राइस रिवर्स होकर ऊपर निकल जाती है। उसी तरह बेरिश डाइवर्जेंस में चार्ट प्राइस पर हायर हाइज बनाकर ऊपर बढ़ती है, लेकिन उसी समय हिस्टोग्राम में लोअर लोज का फॉर्मेशन बनता है, जिसे हम बेरिश डाइवर्जेंस कहते हैं। इसका मतलब यहां जब प्राइस अपने पिछले हाई को ब्रेक करके ऊपर आती है तो उस समय बायर्स का इंटरेस्ट पहले के मुकाबले इस पॉइंट के पास कम हो रहा है, जिस कारण प्राइस यहां से किसी भी समय रिवर्स होकर नीचे जा सकती है। जैसे कि यहां प्राइस हायर हाई लगाकर ऊपर बढ़ रही है, जिसके साथ हिस्टोग्राम में भी हायर हाइज लग रहे हैं। लेकिन चार्ट पर सबसे आखिरी हाई के पास अगर आप देखेंगे तो यहां प्राइस ने अपने पिछले हाई को ब्रेक किया है, मगर यहां हिस्टोग्राम में लोअर लोज बन रहे हैं। इसका मतलब यहां बायर्स पहले के मुकाबले बाइंग करने में थोड़ा कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जो कि एक बेरिश साइन है, जिस कारण यहां से सेलिंग प्रेशर बढ़ने की वजह से प्राइस तेजी से नीचे गिर जाती है। लेकिन हम सिर्फ इस तरह के डाइवर्जेंस को देखकर ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। किसी भी ट्रेड में एंट्री करने से पहले हम प्राइस एक्शन के साथ एक्स्ट्रा कॉन्फर्मेशन के लिए इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे कि यह बैंक निफ्टी का 8 तारीख का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां मॉर्निंग में प्राइस इस तरह से नीचे से ऊपर बढ़ने की कोशिश करती है मगर फेल हो जाती है और नीचे जाते समय लोअर लोज का फॉर्मेशन चार्ट पर बनाती है, जो कि मार्केट में एक बेरिश सेंटिमेंट को दर्शाता है। अब यहां प्राइस लगभग 52,000 की लेवल को टच करके यहां से रेजिस्टेंस फेस करने के कारण नीचे जाकर 51,500 की लेवल तक आती है, जो कि प्राइस एक्शन के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट एरिया माना जाता है। साथ ही यहां मार्केट में नीचे गिरते हुए प्राइस को देखकर बहुत से रिटेल ट्रेडर्स ने यहां स्विंग हाई के पास अपने स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट ट्रेड में एंट्री की है। इस वजह से स्मार्ट मनी के अनुसार इन जगह पर उनकी स्टॉप लॉस लिक्विडिटी क्रिएट हुई है, जिसे ग्रैब करने के लिए मार्केट किसी भी समय चार्ट पर प्राइस एक्शन के हिसाब से बन रहे 51,500 के लेवल से सपोर्ट लेकर रिवर्स हो सकता है। लेकिन यहां मार्केट ने अपने पुराने स्विंग लो को एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल के साथ ब्रेक किया है। इस वजह से हो सकता है मार्केट इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करे बगैर इसे ब्रेक करके सीधे नीचे चला जाए। यहां चार्ट पर दोनों तरह की संभावनाएं मौजूद हैं, इसलिए हमें किसी भी दिशा में ट्रेड एंट्री करने से पहले क्या पर्टिकुलरली इस एरिया पर सेलर्स अभी भी पहले की तरह शॉर्ट सेल करने में इंटरेस्टेड है कि नहीं, इसे जानना पड़ेगा। इसके लिए हम यहां चार्ट पर मैकडी इंडिकेटर को लगाकर देखेंगे तो यहां प्राइस में नीचे आते समय लोअर लोज बन रहे हैं, तो उसी समय मैकडी हिस्टोग्राम में हायर लोज बन रहे हैं। इसका मतलब इस पॉइंट के मुकाबले इस पॉइंट पर सेलर्स शॉर्ट सेल करने में कम इंटरेस्टेड है, जिस कारण यहां बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है। साथ ही यहां प्राइस एक्शन के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट चार्ट पर मौजूद है। उसी तरह स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अनुसार यहां ऊपर सेलर्स की स्टॉप लॉस लिक्विडिटी भी बड़ी संख्या में है, जिसे ग्रैब करने के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है। इसका मतलब हमारे पास यहां बुलिश साइड में रिवर्सल ट्रेड एंट्री करने के लिए 3 स्ट्रॉन्ग कारण मौजूद है। इसलिए जैसे ही चार्ट पर प्राइस 51,500 की लेवल को टच करके ऊपर निकलने की कोशिश करती है, तो हम यहां लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने के लिए सपोर्ट एरिया के नीचे छोटा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। थोड़ी ही देर में प्राइस तेजी से रिवर्स होकर ऊपर निकलते हुए यहां पर मौजूद लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेती है।
अब इस ट्रेड में ट्रेड एंट्री करने के लिए हमने सिर्फ एक एक्स्ट्रा ट्रेड एंट्री कॉन्फर्मेशन लेने के लिए मैकडी इंडिकेटर का इस्तेमाल किया है। साथ ही ये इंडिकेटर आपको मार्केट में फेक ब्रेकआउट से भी बचाता है। जैसे कि ये निफ्टी 50 का 11 नवंबर का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां प्राइस 24,000 की लेवल से सपोर्ट लेकर बहुत तेजी से ऊपर बढ़ते हुए 24,300 की लेवल को ब्रेक करके इसके ऊपर ट्रेड करती है। अब जो ट्रेडर यहां ट्रेड एंट्री करने से चूक जाते हैं, वो प्राइस 24,300 के लेवल को ब्रेक करके यहां कुछ देर रुकने के बाद जैसे ही फिर से ऊपर निकलती है तो यहां लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं। लेकिन मार्केट यहां से रिवर्स होकर नीचे गिर जाता है और इन सभी को लॉस हो जाता है। इसका मतलब ये एक फेक ब्रेकआउट था। इस तरह के फेक ब्रेकआउट ट्रैप में फंसने से बचने के लिए आप यहां मैकडी हिस्टोग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आप हिस्टोग्राम में ग्रीन बार्स को देखेंगे तो यहां पहले ब्रेकआउट के पास बहुत बड़े ग्रीन बार्स बन रहे हैं। इसका मतलब इस ब्रेकआउट पर बायर्स बड़ी संख्या में मार्केट में शामिल हो रहे हैं। लेकिन उसी समय अगर आप प्राइस जब 24,300 की लेवल को ब्रेक करती है उस समय हिस्टोग्राम को देखेंगे तो यहां ब्रेकआउट के पास बायर्स धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट खोते हुए नजर आएंगे, जिस वजह से यहां लाइट ग्रीन कलर के बार बन रहे हैं और उनकी साइज भी छोटी हो रही है। इसका मतलब इस ब्रेकआउट में बायर्स को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, जिस कारण मार्केट में सेलर्स बायर्स पर हावी हो जाते हैं और प्राइस नीचे गिर जाती है। अब इस तरह से अगर आप छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए ट्रेड एंट्री के डिसीजंस लेंगे तो आप फेक ब्रेकआउट में फंसने से खुद को बचा सकते हैं। मैकडी हिस्टोग्राम एक तरह से मार्केट में सेलर्स और बायर्स के मूड को पहचानने में आपकी हेल्प करता है और बहुत हद तक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन भी देता है। आपको सिर्फ इसे पढ़ना आना चाहिए।